हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रभार बताएं स्टडी हब पर। तो आइए, आज हम एक नई क्लास में आए हैं। आज मैं आपको सनमाइका के बोर्ड पर सिखाऊंगा, ठीक है। तो बताएं स्टडी हब हमारे चैनल का नाम है। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बहुत ही नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड होता रहता है इस चैनल के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारे चैनल का नाम, ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 को नज़र में रखते हुए हम हिंदी में खंड काव्य, मतलब हिंदी में पोर्शन है खंड काव्य। तो काफ़ी सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि हमारे ज़िले में कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो आज मैं उसी के आधार पर आपको बताने आया हूँ कि आपको किस ज़िले से हो आप और आपको कहाँ पर कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं आज की क्लास की ओर। कक्षा 10 हिंदी में खंड काव्य, ठीक है, यानी क्लास 10 हिंदी में। जैसे हिंदी में काफ़ी सारे खंड काव्य, 9 खंड काव्य हैं। जैसे मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि के लिए, कड़, करमवीर भरत, तुमुल। तो ये जिलों के नाम लिखे हैं। इसका मतलब ये है ये खंड काव्य कौन कौन से जिलों में, मतलब कौन सा खंड काव्य कौन से जिलों में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आपके अगर आपके स्कूल में अभी तक नहीं बताया गया है तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि आपको किस कहाँ पर कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, ठीक है। तो मुक्ति दूत यानी मुक्ति दूत जो खंड काव्य है वो कहाँ किन किन जिलों में पढ़ा जाएगा, ठीक है, कौन कौन सी जगहों पर। तो देखिए, मुक्ति दूत खंड काव्य है वो आगरा, ठीक है, आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, ठीक है, बाराबंकी और उन्नाव, ठीक है। ये 6 जिले हैं, ठीक है। इन 6 जिलों में ये मुक्ति दूत जो खंड काव्य है आपका, मुक्ति दूत खंड काव्य, ये इन जिलों में पढ़ा जाएगा, ठीक है। जैसे आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, ठीक है, इन जिलों में ये खंड काव्य पढ़ा जाएगा, ठीक है। मुक्ति दूत यानी अगर आपको, ठीक है, अगर आप मतलब आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव जिले से हैं तो आप मुक्ति दूत खंड काव्य पढ़िए, ठीक है। आप इन खंड काव्य को मत पढ़िए, सारे खंड काव्य आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको मुक्ति दूत खंड काव्य पढ़ना है, ठीक। आइए दूसरा खंड काव्य देखते हैं, ज्योति जवाहर, ठीक है। ज्योति जवाहर ये खंड काव्य किन किन जिलों में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये खंड काव्य किन किन जिलों में पढ़ाया जाएगा। देखिए ये प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ठीक है, ललितपुर, रामपुर, गोंडा, ठीक है। प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा, ठीक है। ये 5 जिले हैं जिनमें अब तो ज्योति जवाहर इन जिलों में पढ़े हैं, ठीक है। प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा, ठीक है। ठीक, अब आता है तीसरा खंड काव्य, ठीक है। तीसरा खंड काव्य है हमारा अग्र पूजा। क्या है? अग्र पूजा। अग्र पूजा पर आपका मतलब आपको मतलब अगर अग्र पूजा आपके पढ़ोगे तो आप प्रयागराज यानी इलाहाबाद, ठीक है, आजमगढ़, मथुरा, ठीक है, ये 3 जिले हैं जिनमें अग्र पूजा खंड काव्य आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आप प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा जिले से हो तो आपको अग्र पूजा खंड काव्य पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये नहीं पढ़ने पड़ेंगे, सिर्फ अग्र पूजा खंड काव्य भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ठीक, अब है मेवाड़ मुकुट, ठीक है। मेवाड़ मुकुट, मेवाड़ मुकुट किन किन जिलों में आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए मेवाड़ मुकुट पढ़ना है आपको बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच, ठीक है। ये 6 जिले हैं जिनमें आपको मेवाड़ मुकुट खंड काव्य पढ़ना है, ठीक है। बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच, आपको इन 6 जिलों में मेवाड़ मुकुट खंड काव्य पढ़ना है, ठीक है। ठीक, क्लियर हो गया आपको ये, ठीक है। अब आता है अगला जय सुभाष। जय सुभाष ये खंड काव्य आपका जय सुभाष, ठीक है। जय सुभाष आपको कहाँ कहाँ किन किन जिलों में पढ़ना है। तो लखनऊ, ठीक है, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई, ठीक है। लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई, ये 6 जिले हैं जिनमें आपको जय सुभाष खंड काव्य पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई जिले से हो तो आपको जय सुभाष खंड काव्य पढ़ना है, ठीक। और बात समझिए आपको ये, ठीक है। अब अगला आता है मातृभूमि के लिए, यानी खंड काव्य है मातृभूमि के लिए, ठीक है। तो आपको ये मातृभूमि खंड काव्य कौन से जिलों में पढ़ना होगा। गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, ठीक है।
ये 6 जिले हैं जिसमें आपको मातृभूमि के लिए मतलब मातृभूमि के लिए खंड काव्य है। अगर आप इन जिलों से हो गोरखपुर, मुरादाबाद, शाजापुर, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, ठीक है, लखीमपुर खीरी ये रहा, ठीक है, लखीमपुर खीरी से हो आप तो आपको मातृभूमि के लिए खंड काव्य पढ़ना होगा, ठीक है। अब बात समझ आपको ये, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो आता है अगला कर्ण। कर्ण मतलब कर्ण खंड काव्य है ये, ठीक है। तो आपका अगर कर्ण खंड काव्य जैसे आप अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा आदि जिले से, ठीक है। तो अब आता है आपका करमवीर भरत। करमवीर भरत एक खंड काव्य है, ठीक है। ये करमवीर भरत आपको मतलब किन जिलों में पढ़ना है, ठीक है। जैसे मेरठ से हो आप, फरुखाबाद से, पीलीभीत से, रायबरेली से। अगर आप इन जिलों से हो तो आपको करमवीर भरत मतलब खंड काव्य पढ़ना होगा, ठीक है। करमवीर भरत मेरठ, फरुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली, ठीक है। इनमें आपको इन जिलों में करमवीर भरत खंड काव्य पढ़ना होगा, ठीक है। बात समझ आपको ये, ठीक है। आता अगला तुमुल। तुमुल खंड काव्य, ठीक है। तुमुल खंड काव्य कहाँ कौन कौन से जिलों में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे वाराणसी, इटावा, बिजनौर, बदायूं, जालौन, ठीक है। वाराणसी, इटावा, बिजनौर, बदायूं, जालौन, ठीक है। आप अगर इन जिलों से हो तो आपको तुमुल खंड काव्य पढ़ना है। जैसे कोई लोग बदायूं से हैं, बदायूं से तो उनको तुमुल खंड काव्य पढ़ना है, ठीक है। बदायूं वाले बच्चों को जो बदायूं जिले के हैं उनको तुमुल खंड काव्य पढ़ना होगा, ठीक है। आप कोई कहेगा कि भैया हम हैं तो बरेली के लेकिन हमारा स्कूल बदायूं में है, हम रहने वाले बरेली के। तो भैया जैसे जहाँ पर आपने जहाँ मतलब जिस जिले में आपका स्कूल है उस जिले में जो खंड काव्य होगा आपको वही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप जैसे आप रहने वाले जैसे बरेली के हो और इस आपका कॉलेज है या स्कूल है बदायूं में, तो आपको उस समय मतलब बदायूं में जो तुमुल खंड का मतलब खंड काव्य है वही पढ़ना पड़ेगा। या बदायूं में कौन सा खंड काव्य है, तुमुल खंड काव्य बदायूं में। और आप रहने वाले बरेली के हो तो आपको ये बरेली में कौन सा है, मेवाड़ मुकुट। तो मेवाड़ मुकुट आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है तुमुल खंड काव्य। अगर आपका कॉलेज बदायूं में है और रहने वाले आप चाहे कहीं के भी हो, लेकिन आपको जहाँ कॉलेज है जिस जिले में आपको वही खंड काव्य वहाँ का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ठीक। तो ये चीज़ आपका ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है। तो आप आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और खंड काव्य मैंने आज करा दिया। मैं अगला खंड काव्य अगर आपको इसमें से कोई भी किसी खंड काव्य पर आपको फुल डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं इसी पर बना दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे चैनल का नाम है बदायूं स्टडी, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नमस्कार।